बुलेट के बाहर निकलने की खबर जैसे ही सारबुलान तक पहुंची, पूरा माहौल बदल गया। इसने सामने खड़े आदमी को गौर से देखा और सख्त लहजे में पूछा कि क्या वो अब भी इस पर भरोसा करता है। जवाब में उसके साथी ने कहा कि बीबी जान के बाद वो इस पर ज़रूर एतमाद कर सकता है। इसी दौरान सारबुलैंड के बारे में बातें तेज़ हो गईं। किसी ने दावी किया कि उसकी हॉस्पिटल में एक अलग शनाख्त दर्ज थी और किसी ने बताया कि वहाँ उसका नाम एजाज खान लिखा गया था। बात अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि मिस्टर खान ने जरघून से खबर मांगी, मगर उसे पूरे इलाके की तलाशी के बावजूद कोई सुराग न मिला। मिस्टर खां को शक होने लगा कि रात वाला हमला शायद हुआ ही नहीं, या फिर सरबलंद अब भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। उसने फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मैंशन के अंदर मौजूद लोगों पर नज़र रखी जाए। इसकी नज़र खास तौर पर गुलजामन पर थी, जो सारबुलंड के साथ गया था। जब गुलजामन से पूछगछ हुई तो उसने बड़ी सफाई से कहा कि सारबुलंड शहर चला गया है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं और शायद वो कुछ दिनें वहीं रखने वाला है। मगर मिस्टर खान को इसके लहजे पर इत्मीनान नहीं था। इसे साफ महसूस हो रहा था कि ये आदमी कुछ छिपा रहा है। दूसरी तरफ एक मजलूम बीवा गुलमेहर के पास इंसाफ मांगने पहुंची। वो रोती हुई बता रही थी कि उसके शौहर दरेचान को कत्ल कर दिया गया है। वो 4 महीने से लापता था और अब उसकी लाश जंगल से मिली है। औरत ने बताया कि उसका शौहर अच्छा आदमी नहीं था, वो गलत कामों में भी मुलौस रहता था, मगर उसके बावजूद उसकी जान लेना जुल्म था। गुलमेहर ने उसे दिलासा दिया और इंसाफ दिलाने का वादा किया। इसी दौरान टॉरसाम को एक ऐसी खबर मिली जिसने उससे हिलाकर रख दिया। उसे बताया गया कि दारेछान की बीवी सबूत लेकर आई है और इसे शक है कि इसके शौहर के कत्ल में मैंशन के अंदर का कोई शख्स शामिल है। जब उससे पूछा गया कि कातिल कौन हो सकता है तो उसने बगैर झकझकी के अंकल या पोशीबी के दियो बेपी मुलीजा। टॉरसम हैरान रह गया, लेकिन उसने दावी किया कि वो खुद सारी गुफ्तगू सुन चुका है और अगर किसी को शक हो तो दारेछन की बीवी से जाकर सच मालूम कर ले। उधर बीबी जान के पास ब्रेकफास्ट पहुंचा दिया गया था। सबके चेहरे पर मामूल की शाइस्तगी थी, मगर घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। सरबुलैंड की गैर मौजूदगी ने सबको अनईजी कर रखा था। किसी ने कहा कि वो इस्लामाबाद चला गया है, किसी ने कहा कि फॉरेन गेस्ट्स आए हैं और किसी ने बताया कि बिजनेस मैटर्स की वजह से उसे वहां रखना पड़ा है। मगर हाउस के अंदर हकीकत कुछ और ही महसूस हो रही थी। मिस्टर खां को अंदाजा हो गया था कि उसकी चाल अलटी पड़ रही है। न सरबलंद को पॉइजन किया जा सका, न उसके खिलाफ साजिश मुकम्मल हो सकी और अब वो खुद मशकूक हो रहा था। गुस्से में उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जब तक सारबुलंड न मिले कोई भी इसके सामने न आए। इसने जरघून को हुक्म दिया कि शेर डील और मिस्टर अघा के खफिया ठिकानों पर फौरन छापा मारा जाए और अगर सारबुलंड कहीं मिल जाए तो उसे खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक कैद में बंद आदमी से पूछगछ जारी रही। तशद्दुद के बावजूद वो कुछ न बोला। मिस्टर खान को समझ आ रहा था कि यही शख्स असल राज तक पहुंचने की वाहिद कड़ी है। उसने साफ कहा कि उसे जिंदा रखना है, क्योंकि सिर्फ इसी से मालूम हो सकता है कि वो इतनी आसानी से उनके इलाके तक कैसे पहुंच गया। एक और कमरे में एक कमजोर मगर हौसलामंद शख्स अपनी बैंडेज बदलवा रहा था। उसके सामने एक लड़की ने सादा मगर दिल को छू लेने वाली बात की कि अगर इंसान खुलूस से कुछ चाहे तो उसे रास्ता जरूर मिलता है। दोनों के दरमियान चाय बनाने, कुटल चलाने और मामूली घरेलू बातों पर एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया। मगर इस सुकून के पीछे भी टेंशन छिपी हुई थी, क्योंकि मैंशन के अंदर हर शख्स किसी न किसी राज में उलझा हुआ था। बाद में बीबी जान ने जरमाला के बारे में पूछा। कहा गया कि वो मेडिसिन से वाकिफ है, इसलिए उसे बुलाना चाहिए। यह सुनकर घर की दूसरी ख्वातीन में भी बेचैनी फैल गई। किसी ने शिकवा किया कि वो सारी उम्र मैंशन और बीबी जान की खिदमत करती रही हैं, लेकिन अब एक अजनबी औरत आकर उनके ऊपर हुक्म चलाने लगी है। उधर मिस्टर खां के साथी ने भी उसे बता दिया कि जमरूद का मंसूबा नाकाम हो चुका है, न सरबलंद मारा गया।
نہ زہر اثر کر سکا اور ابلٹا سارے شکوک مسٹر خان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے غصے میں سب کو خاموش کر دیا اور اعلان کیا کہ اب وہ خود فیصلہ کرے گا۔ ادھر مینشن کے اندر ایک اور چہرہ خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ کسی نے بات میں کہا کہ محبت، اعتماد اور دشمنی سب کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور اگر کسی رشتے کی بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت گر سکتی ہے۔ مگر پھر بھی کچھ کردار ایسے تھے جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کہانی کا یہ حصہ ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک طرف طاقت، دھمکیاں اور چھپے ہوئے راز تھے، دوسری طرف انصاف، اعتماد اور سچائی کی جستجو، اور درمیان میں سار بلند کی غیر موجودگی پوری کہانی کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے جا رہی تھی۔